जो इस टाइम बड़ा अहम मामला है कि जो नरमी की इजाज़त दी गई हुकूमतों की जानिब से लॉकडाउन में, लोगों ने तो शायद ये समझ लिया कि लॉकडाउन में नरमी नहीं है। ये लगता है लोगों को लगा कि शायद कोरोना ही ख़त्म हो गया है, ऐसा नहीं है। तो आप लोगों ने भी ज़ाहिर है ताजिर बिरादरी से मजबूर होकर उनकी अपील पर आप लोगों ने लॉकडाउन में नरमी की इजाज़त दी। पंजाब में भी ऐसा ही हुआ, लेकिन कल से जो कुछ मार्केट्स में हो रहा है, जिस तरीके से लोगों का रश बढ़ रहा है, क्या आप लोग ये फैसला वापस ले सकते हैं? क्या इस बारे में कोई बातचीत हुई दोबारा ताजिरों से आप लोगों की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद। देखें, ये महीना बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है क्योंकि इसमें ज़्यादा केस जो हैं वो आ रहे हैं सामने। हम नहीं चाहते थे कि लॉकडाउन को नरम किया जाए या इसमें इजाज़त दी जाए, लेकिन जिस तरह वफाकी गवर्नमेंट और दीगर सूबों ने सब एक बात पे आना चाह रहे थे, फिर चीफ जस्टिस साहब का हुक्म भी मिला कि एक आप पॉलिसीज़ बनाए, नहीं तो हमें इंटरफेयर करना पड़ेगा। तो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखकर हमने भी कहा कि जिस तरह दीगर सूबों में है, लेकिन हमारे यहाँ कुछ हमने चेंजिंग ज़रूर की हैं SOPs पर। कुछ कारोबार अभी हमने नहीं खोले, लेकिन उसके साथ साथ हमने सबसे ये आया किया है, सब पर, ताजिर बिरादरी पर, बिजनेसमैन या इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, कि अगर SOPs पर अमल नहीं होगा तो फिर ये हम कैंसिल कर देंगे जो परमिशंस उनको दी गई हैं। और उसके अलावा जो वैसे हमने ये तहिया किया है कि जो हमारी हेल्थ फैसिलिटीज़ हैं इस वक्त, अगर वो 50% से ज़्यादा लोग वहाँ पे पेशेंट आ जाते हैं, कोविड पेशेंट, तो फिर हम मुकम्मल तौर पर लॉकडाउन कर देंगे और उस पर किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा और उस तरफ हम लोग जाएंगे। क्योंकि मई का महीना जो है बहुत एहतियात तलब है, उसमें ज्यादा एहतियात करनी चाहिए। तो अभी आप लोगों को बात मद्देनजर रखनी चाहिए। दिनों में रश और बढ़ेगा। नासिर हुसैन शाह साहब, लोग बाहर निकलेंगे ईद की शॉपिंग करने के लिए, वो कंट्रोल करना आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगा। आप बिल्कुल सही कह रही हैं, लेकिन क्योंकि कल पहला दिन था और आज दूसरा दिन, तो थोड़ा सा इसलिए थोड़ा सा ख्याल किया। कुछ जगह तो एक्शन ज़रूर किए गए हैं, लेकिन ताजिर तंजीमें भी हमें सपोर्ट कर रही हैं और उन्होंने कहा है कि हम आपके साथ मिलकर एक्शन लेंगे और जहाँ जहाँ इस पर अमल नहीं हो रहा उन चीज़ों को बंद कराया जाएगा। तो 1-2 दिन में मज़ीद इसमें बेहतरी आएगी। लेकिन जो हमारा वैसे प्लान है कि अगर 50% से ज़्यादा हमारे यहाँ पेशेंट आ जाते हैं, जो हमारी जो भी हमने यहाँ पे बनाई हुई है फैसिलिटी, उसके बाद तो हम मुकम्मल तौर पर बंद कर देंगे। ये तब मुमकिन हो पाएगा जब टेस्टिंग कैपेसिटी अपनाएंगे आप लोग, फिर ज्यादा पता चलेगा ना, लोग ज्यादा आ रहे हैं, टेस्टिंग कैपेसिटी बढ़ानी पड़ेगी। वो तो जी बिल्कुल, लेकिन वो मैं आपको कह रहा हूँ जो हॉस्पिटलाइज होंगे, जब ये शिद्दत इख्तियार करता है, लोग बीमार होते हैं, और मैं उसकी तरफ बात कर रहा हूँ। बाकी तो कैपेसिटी हमने बढ़ाई है। पहले दिन 26 फरवरी वाले दिन जब था, 27 को हमने चेक किया, फैब को हमारे पास 80 टेस्ट करने की कैपेसिटी थी, उसको बढ़ाकर इस वक्त हम 5000 से ज़्यादा टेस्ट कर सकते हैं एक दिन में, जो हम लोग कर रहे हैं पूरे सिंध में। मैं आपको सिर्फ एक रिस्पांस, अगर आपकी इजाज़त हो, जो आपने इंट्रो में कहा कि जो ये असेंबली में बात हुई, दीगर हुई, देखें हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है पीपल्स पार्टी का। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने पहले दिन प्राइम मिनिस्टर साहब से कहा कि हम आपके साथ हैं इस वायरस से निपटने के लिए। कल असेंबली में आपने देखा सब लोग सिर्फ बात कर रहे हैं चेयरमैन साहब की तकरीर की, उस तकरीर की तरफ नहीं जा रहे जिसने स्टार्ट लिया। और जो मिनिस्टर हैं हमारे, फेडरल फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, उन्होंने जो तकरीर की, ये तो उनकी जिम्मेदारी है गवर्नमेंट की कि वो ऐसी बात कहें कि जिसमें ये तासुर जाए कि हम लोगों ने साथ चलना है। अगर आप इब्तदाई तकरीर में ट्रेजरी बेंच से कोई ऐसी तकरीर आ जाएगी जो मुतनाज़ा हो, जिसमें आप खुद इश्तियाल फैलाएं, इल्ज़ामात लगाएं अपोजिशन की पार्टीज़ पर, तो जाहिर है फिर जवाब देना तो बनता है कि लोग एक यकतरफा बात सुनते हैं। तो उसी जवाब के लिए चेयरमैन बिलावल साहब ने भी बात की और इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने भी बात की। तो आप सिर्फ देख लें, आपको फैसला अवाम ने करना है कि कौन इसमें सीरियस है, कौन सिंसियर है, कौन चाहते हैं इस वबा से मिलकर निपटें। शाह महमूद साहब ने जो आज बात की ना, भाई आप कैसे बिजली और के जो है ना बिल माफ कर सकते हैं? आप लोगों को भी पता है बिजली और गैस का जो मामला है ये विफाक दायरे में आता है, तो आप लोगों ने इसको कोरोना ऑर्डिनेंस में शामिल कैसे कर लिया?
देखिए मैं आपको ये कंफ्यूज कर रहे हैं ना इन सारी चीजों को। ऐसा नहीं किया हमने। माफ करने के लिए प्राइम मिनिस्टर साहब को लेटर जरूर लिखा है चीफ मिनिस्टर ने कि ये माफ कर दिए जाएं, आपका इख्तियार है फेडरल गवर्नमेंट का। हमने तो इनके इदारों के सरबराहों को ये रिक्वेस्ट की थी कि ये जो बिल है इनको अगले जो महीने हैं उसमें एडजस्ट किया जाए। हमने ये नहीं कहा, जाहिर है हमारा ये इख्तियार नहीं है, लेकिन कोविड-19 की सूरत हाल के पेश नजर चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध जो है, चीफ मिनिस्टर जो है, वो ये बात कर सकते हैं, उनसे कह सकते हैं कि ये बिल जो है आप मौखर कर दें। हमने माफ करने के लिए नहीं कहा। हमारे पास पानी का बिल है, वो हमने माफ कर दिया जो हमारे बस में था। बाकी हमने इन इदारों को लिखा था कि आप ये बिल बाद में लें। इसी तरह स्कूल फीस की बात है कि 20% जो है वो कम कर दी जाए ट्यूशन फीस में, क्योंकि इस वक्त जो स्कूल है अगर वो बंद हैं तो ना वो बिजली का बिल दे रहे हैं, ना वो जो एतराज था गवर्नर सिंह का बिजली गैस बिल में रियायत को लेकर, वो अब एतराज को दूर करके दोबारा से उस ऑर्डिनेंस को भिजवा दिया है गवर्नर सिंह के पास मंजूरी के लिए उसको। जी बिल्कुल, हमने उनको भिजवा दिया है वो जी बिल्कुल साइन करवा के हमने भिजवा दिया है। लेकिन मैं सिर्फ आपको अर्ज कर रहा हूँ कि ये कंफ्यूज कर रहे हैं ना कि जी ये बिल कैसे माफ कर सकते हैं। जी हमने माफ करने के लिए नहीं कहा, हमने सिर्फ कहा कि इनको बाद में एक साथ में ले लिया जाए, क्योंकि लोगों के पास इस वक्त जब चीजें बंद हैं तो वो कैसे अदा करेंगे। तो ये वो खामखा का एक कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं। आपने देखा कि बहुत सही तरीके से काम हो रहा था और अब हम भी करेंगे काम, लेकिन उसको ये जो कैसे लॉकडाउन क्यों कामयाब नहीं हुआ, ये मिक्स सिग्नल्स, ये मैसेजेस डबल किस्म के कि जी लोग भूख से ये हाल हो जाएगा, ये हो जाएगा। फिर हम पर इल्जाम लगाया जाता है कि सिंध वाले लोगों को डराते हैं, बढ़ा चढ़ा कर जो है नंबर्स बताते हैं। हम क्या पागल हैं? हम क्यों करेंगे इस तरह? हम अगर लोगों को हकीकत नहीं बताएंगे तो लोग किस तरह अमल करेंगे, एहतियात कैसे करेंगे? अगर लोगों को कहें सब ठीक है, फिर उन्हें कहें नहीं आपने घरों में रहना है, आपने एहतियात करनी है, लोग कहेंगे भाई तुम लोग पागल हो, जब सब कुछ ठीक है तो हम क्यों घरों में रहें? ये मैसेज किसकी तरफ से जा रहा है? हमने तो कभी नहीं कहा कि सब ठीक है, हम तो कह रहे हैं अलार्मिंग सिचुएशन है। और ये जो इस वक्त कोई पता नहीं कि कितने लोगों इस वायरस से मुब्तला हैं, बल्कि हम लोग जाहिर है अब एक लंबे अरसे तक इस वायरस को फेस करना है, इसलिए नई तर्ज जिंदगी की तरफ जा रहे हैं, वे ऑफ लिविंग की तरफ जा रहे हैं, और वो हम लोग इंशाल्लाह यहाँ पे अडॉप्ट करेंगे।